बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इमरान खुरम शहजाद एडवोकेट। आज हम डिस्कस करते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी। यानी कि हम किसी भी प्लाट को या प्रॉपर्टी को जब रजिस्टर्ड करवाना है, उसकी रजिस्ट्री करवानी है, तो उसका तरीकाकार क्या है और उसमें क्या क्या टैक्सेस देने होते हैं, और इसका पूरा हम डिटेल के साथ तरीकाकार आज डिस्कस करते हैं। कोई भी प्रॉपर्टी जब हम इसको ख़रीदना चाहते हैं या कोई शख्स जब बेचता है, तो उस सूरत में जो रजिस्ट्रेशन करवानी होती है वो रजिस्ट्रेशन सेक्शन 17 रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत होगी। सेक्शन 17 रजिस्ट्रेशन एक्ट का कहता है कि कोई भी सेल डीड जब करनी हो तो उसे रजिस्टर्ड करवाना लाजिमी होता है, क्योंकि इसमें राइट ट्रांसफ़र होने होते हैं, एक शख्स से दूसरे शख्स को राइट ट्रांसफ़र होते हैं। सेक्शन 6 जो है रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के मुताबिक रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार जो होता है वो डीड को रजिस्टर्ड करता है। कोई भी जायदाद अगर ख़रीदनी है तो इसका सबसे पहले एक चीज़ को मद्देनज़र रखें कि इसका हदूद अरबा जो है वो हर सूरत देखना चाहिए मौके पर जाकर, और आस पड़ोस में भी चेक करना चाहिए कि जो हम मालिक ज़मीन ख़रीद रहे हैं, जो हम प्लाट ख़रीद रहे हैं, क्या जिस शख्स से हम ख़रीद रहे हैं उसका ही है, क्या ये हमें कोई धोखा तो नहीं दे रहा। डॉक्यूमेंट्स चेक करने चाहिए, उसमें फ़र्द जो उसकी मलकियत है या जो भी उसके पास जो डॉक्यूमेंट्स और ज़मीन के रेलिवेंट है वो सारे चेक करने चाहिए। उसके बाद हमें ज़्यादा इस प्रोसीजर को बेहतर करने के लिए इसकी निशानदेही करवानी चाहिए। निशानदेही करवाने के लिए एप्लीकेशन दी जाती है जो कि असिस्टेंट कमिश्नर को दी जाती है, और एप्लीकेशन के बेस पर इस प्लाट की निशानदेही होगी। इससे पता चलेगा कि आया आपको कौन सा प्लाट दिया जा रहा है, जो दिया जा रहा है वो आपका भी प्लाट, आपका वही प्लाट होगा या कोई और होगा, यानी जो शख्स आपको बेच रहा है उसका वही प्लाट है, कि आपको धोखा तो नहीं दे रहा। इसके ताकि आपको कोई मुस्तकबिल में फ्यूचर में कोई मसला मसाइल पेश ना हो। इसके बाद आपको चाहिए कि आप एक इकरारनामा तहरीर करवा लें। इसमें ये सूरत हाल होती है कि अक्सर लोग जो होते हैं इकट्ठे पैसे नहीं देते, इकरारनामा तहरीर कर लेते हैं, कुछ बयाना देते हैं, फ़र्ज़ किया 2 लाख दिया, 8 लाख का बाद में यानी कि कहा कि जब आप रजिस्ट्री करवा देंगे उस वक्त हम आपको 8 लाख देंगे, फ़लाँ डेट को दे देंगे। इसके कई फ़ायदे हैं। एक तो फ़ायदा इसका ये होगा कि जब आप इकरारनामा तहरीर कर लेते हैं तो आपको टाइम मिल जाता है, उस टाइम के दौरान अगर वो प्लाट जो उस पर आप तमीरात शुरू कर देते हैं, तमीरात के दौरान कोई शख्स कहता है ये तो प्लाट मेरा है, वो स्टे ले आता है, तो इस चीज़ से आपको कन्फर्म हो जाएगा कि ये प्लाट आया कि 2 नंबर तो नहीं है। हालांकि ज़्यादातर कोशिश यही करनी चाहिए कि जब आप प्लाट खरीदें तो फ़ौरन कब्ज़ा लें वहाँ और उस पर तमीरात शुरू कर दें। इससे आपको जो प्लाट आप ख़रीद रहे हैं उसकी तसल्ली हो जाएगी, बाद में इसका कोई तनाज़ा नहीं होगा। और इसके साथ साथ इसमें कुछ रजिस्ट्रेशन के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं कि आप रजिस्ट्रेशन के लिए फ़र्द बै जो है वो ले लें। फ़र्द बै से आप को वेरीफाई कर लें कि आया ये उसी शख्स की फ़र्द बै, इसमें नाम जो है, वल्दियत है, जो प्रॉपर्टी जितनी आप ख़रीद रहे हैं वो सभी उसमें दर्ज है, क्या वो सही तरह दर्ज है, वही जो हमें बताया गया वही दर्ज है। और उसके बाद कुछ टैक्सेस होते हैं जो जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो कुछ टैक्सेस लागू होते हैं, जिसमें स्टैम्प ड्यूटी होती है, कैपिटल वैल्यू टैक्स होता है, ट्रांसफ़र इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स होता है, रजिस्ट्रेशन फ़ी होती है, एडवांस इनकम टैक्स होता है, कैपिटल गेन टैक्स होता है। कैपिटल गेन टैक्स आपको बता दूं वो होता है कि एक शख्स 10 लाख का प्लाट ख़रीद लेता है, फिर 15 लाख का बेच देता है, यानी 5 लाख उसको दरमियान में प्रॉफिट आया, ये वो प्रॉफिट होता है जिस पर टैक्स देना होता है। इसके बाद आप तमाम लाज़मात को क्लियर करने के बाद आप रजिस्ट्रार यानी तहसीलदार सब रजिस्ट्रार के पास जाते हैं, तो वो आपके बयान लिख लेता है और आपको इस चीज़ की एक्नॉलेजमेंट कर लेता है कि आप बेच रहे हैं, आप ख़रीद रहे हैं, आप कितने में बेची, कितने में ख़रीदी। ज़्यादातर जो बयान होते हैं वो तहसीलदार या सब रजिस्ट्रार खुद नहीं लेता बल्कि उसका मुहर्रिर लेता है। इस तरह आप किसी भी फ्रॉड से मुकम्मल तरह बच सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।